बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त से साबुत मसूर और अंडे की ज़बरदस्त किस्म की हल्की फुल्की रेसिपी, जो कि गर्मियों में लंच में बनाएं या फिर डिनर में ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार खिले खिले खुशबूदार हम बॉयल्ड राइस बनाएंगे। इसके साथ भी मैं आपके साथ कोई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो चलिए बिना देरी किए इस रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने साबुत मसूर लेके आधे घंटे के लिए अच्छे से धो के भिगो दिया था। और यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से ये रेडी है दाल पकने के लिए। तो इसको पकाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे प्रेशर कुकर। आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में ये सारी दाल मैं डाल दूँगी सबसे पहले, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी जिस मग से मैंने मेजर की थी ना दाल, वो वाले मग जो है ना वो मैंने तकरीबन 7 अदद ले लिए। पानी जो है ना दाल की क्वांटिटी से डबल ट्रिपल ही जाएगा। यहाँ पे 7 मग मैंने डाल दिए पानी के, और इसके साथ 1 खाने का चम्मच सूरख में शामिल किया, आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दिया हल्दी, और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किए नमक का। ये 3 चीज़ें इस टाइम इसमें जाएंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ढक्कन को बंद करेंगे और उसके बाद इसको पकने छोड़ देंगे और विसल इसके ऊपर लगा देंगे। जब इसको विसल बजना स्टार्ट होगी ना, तो उसके बाद हमने टाइमिंग रखनी है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ये अच्छे से दाल जो है ना गल जाएगी। और यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। दाल आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है। और इस दाल को ना आप चूल्हे की आंच मैंने यहाँ पे तेज़ कर दी है। और जब ये दोबारा से इसमें बॉयल आ जाएगा, पकना शुरू हो जाएगी ना, तो इस स्टेज में ना मैंने इसमें शामिल करना है दूध। दूध यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है। और सर्दियों में बनाएं ये दाल या गर्मियों में बनाएं, लाजमी इसमें दूध शामिल क्या करें, क्योंकि दूध से क्या होता है, ये इसकी तासीर दाल की गर्म होती है। जब आप इसमें दूध या आधा कप दही भी इसमें फेंट के डाल सकते हैं। दही या दूध डाल देते हैं ना, तो इसका जो गर्माइश का लेवल है ना वो कम हो जाता है। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने शामिल किया गरम मसाला। ये मसाले और दूध शामिल करने के बाद चूल्हे की आँच मैंने दम वाली कर देनी है और इसको पकने छोड़ देना है। और इसके साथ 6 अदद उबले हुए अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इस स्टेज पे बहुत मज़ेदार सा अंडों का और साबुत मसूर का टेस्ट आता है। आप चाहें तो अंडों को हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी जब अंडे पकते रहेंगे ना, तो बाद में फिर अंडों का जो टेस्ट है ना वो दाल में आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त लगता है। दम वाली आग मैंने कर दी है। तो तड़का तैयार करने से पहले हम बॉयल्ड राइस जो है ना वो उनकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने छोड़ दिया था। इसमें नमक, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। जब इसमें उबाल आ गया तो आधा किलो बासमती राइस मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, ये मैंने इसमें शामिल किए हैं। और यहाँ पे ना कुछ लोगों के बॉयल्ड राइस क्या होता है कि चिपकने लग जाते हैं, तो उसका भी हल मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे जब इसमें उबाल आ जाए तो उसके बाद 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद सिरका शामिल कर लें, या फिर लीमू का रस भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे आपके जो बॉयल्ड राइस जो है ना वो बहुत ही मज़े के खिले खिले बनेंगे, अलग-अलग चावल होंगे। आपने अगर ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और यहाँ पे इनको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 कनी चावल कच्चे हैं। जब इनको मसलेंगे ना तो 2-3 दाने अगर इसके बन जाए ना, तो फिर समझ लें आपके 2-3 कनी जो है ना वो कच्चे हैं। तो उनको मैंने छलनी में निकाल दिया था। उसके बाद उसी पतीली में बेस में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। उसके बाद उबले हुए चावल डालिए। उसके बाद 1 खाने का चम्मच ऊपर से डाल दिया मैंने ऑयल का। इससे बहुत शाइनी चावल बनेंगे। और 2-3 कनी जो कच्चे हैं ना, तो उनको पकाने के लिए 1/4 का मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी का। बार ढक्कन से कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। और जब तक हम अपने दाल के लिए तड़का तैयार करते हैं, तो 5 से 6 खाने के चम्मच मैंने घी ली है। और घी जब गर्म हो जाएगा तो आधा चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किए। सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन पिसा हुआ शामिल किया। आप चाहें तो इस स्टेज पे प्याज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लहसुन का जो तड़के का टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। 2 सूखी लाल मिर्चें मैंने साथ ही शामिल की हैं। हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इनको फ्राई करना है। और इसके बाद तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ये मैंने इसमें शामिल की। हरी मिर्चें डालने के बाद ना हमने मुसलसल इसको इस तरीके से हिलाते रहना है, ताकि ये चटकने ना पाएँ। फ़ौरन से ये चटकने लग जाती हैं। और यहाँ पे तड़का लगाने से पहले मैंने आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल किया। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और दाल का जो है ना वो लुक ही चेंज हो जाती है। थोड़ा सा तड़का बचा लेंगे और बाकी सारा तड़का डाल देंगे दाल में। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग करने के बाद आप खुद देखेंगे कि इसका बहुत ज़बरदस्त कलर आ जाता है। अच्छे से मिक्स किया, साथ 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया शामिल करके तो दम पे रख देंगे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे 5 मिनट का दम गुजर चुका है और ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से दाल जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको क्लोज से आपको डिश आउट करते हुए दिखा रही हूँ, और बहुत ही मज़े की बनती है।
और जो बॉयल करके इसमें अंडे हमने इसमें शामिल किए ना, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस दाल के साथ। आप इसको रोटी के साथ खाएं या फिर उबले हुए चावलों के साथ खाएं, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। और इसके साथ तड़के वाले चावल भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उबले हुए चावलों के साथ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल खिले खिले चावल बने। बाज़ लोगों के चावल जो है ना, उबालने के बाद बहुत ज़्यादा चिपके चिपके से बनते हैं, लेकिन आप इस तरीके से चावल उबालेंगे ना तो ये देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल बने, एक एक दाना लहदे लहदे, बहुत ही ज़बरदस्त से ये माशाल्लाह से हमारे तैयार हुए हैं। इसके साथ मैंने सैलेड बना लिए है, और लीमू लाजमी आप रखिएगा, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। दाल चावल के ऊपर सैलेड और साथ लीमू डाल के अगर आप खाएंगे ना तो मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। दाल चावल जो है वो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको दाल चावल पसंद नहीं होंगे। आजकल गर्मी है और गर्मी के मौसम में देर तक किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता, तो झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।